महाशिवरात्रि बीत चुकी है। मंदिरों की घंटियां अब उतनी तेज नहीं बज रहीं, दिए बुझ चुके हैं और व्रत भी खुल चुका है। लेकिन क्या आपने गौर किया, मन में कहीं एक अजीब सी शांति बची हुई है। ना कोई उत्सव, ना कोई शोर, फिर भी भीतर कुछ ठहर गया है। आज का यह वीडियो उसी शांति के बारे में है, क्योंकि महाशिवरात्रि सिर्फ एक व्रत नहीं, एक अनुभव है। एक व्यक्ति था, हर साल महाशिवरात्रि पर व्रत रखता था। दिन भर भूखा रहता, रात को जागरण करता और सुबह सोचता, अब सब पूरा हुआ। लेकिन जीवन वैसा ही रहता, उतना ही तनाव, उतनी ही बेचैनी। एक साल उसने शिवरात्रि पर कुछ अलग किया। व्रत रखा, लेकिन पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, मैं किससे भाग रहा हूं? रात के सन्नाटे में बिल्व पत्र चढ़ाते हुए उसने महसूस किया, शिव से मांगना नहीं, शिव की तरह मौन होना जरूरी है। उसी रात उसने मोबाइल अलग रख दिया, शिकायतें बंद कर दी और पहली बार खुद की सांसें सुनी। सुबह व्रत खुला, लेकिन मन हल्का हो गया। शास्त्र कहते हैं, महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब मन और बुद्धि शांत होना आसान हो जाता है। इसीलिए इसे जागरूकता की रात्रि कहा गया। शिव ध्यान के देवता हैं। वो हमें सिखाते हैं, सब कुछ बदलने से पहले स्वयं को स्थिर करना जरूरी है। व्रत का वैज्ञानिक अर्थ भी यही है। भोजन कम, इंद्रियां शांत और मन भीतर की ओर। इस प्रक्रिया के बाद जो शांति आती है, वो किसी बाहरी चीज से नहीं, स्वयं से मिलन से आती है। आज का इंसान थका हुआ है, काम से नहीं, सोच से। हर समय कुछ पाने की दौड़, कुछ साबित करने का दबाव और भीतर एक सवाल, मैं कब ठीक होऊंगा? महाशिवरात्रि के बाद जो शांति महसूस होती है, वो इसी सवाल का उत्तर है। शिव कहते हैं, सब ठीक करने की कोशिश मत करो, बस कुछ देर रुक जाओ। महाशिवरात्रि हमें यह नहीं सिखाती कि हम कितनी देर भूखे रहे, वह यह सिखाती है कि हम कितनी देर अपने अहम से दूर रहे। अगर व्रत के बाद आप थोड़े शांत हो गए, थोड़े कम प्रतिक्रियाशील हो गए, तो समझ लीजिए आपने शिवरात्रि सही अर्थों में जी है। शांति कोई पुरस्कार नहीं, यह एक परिणाम है, मौन का, स्वीकार का और स्वयं के साथ ईमानदारी का। महाशिवरात्रि के बाद अगर मन हल्का है, तो यह संकेत है, शिव अभी भी आपके भीतर है। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो, तो इसे सेव जरूर कीजिए। और अगर आप भी आध्यात्मिक कथाओं, शिव तत्व और जीवन के गहरे अर्थों को समझना चाहते हैं, तो मिस्टिक गाथा चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ कथाएं नहीं, अनुभव साझा किए जाते हैं। हर हर महादेव।